जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा। जैसे सुबह वाले वीडियो में आप लोगों के सामने आप लोगों को वादा किया था कि किस प्रकार से भारत की कुंडली इस समय के ऊपर कष्टों को दिखा रही है। भारत ऑलरेडी एक शोक के माहौल से निकल रहा है और ये शोक का माहौल इतना ज़्यादा खतरे को लेकर के आया जिसमें हम लोगों को ये पता नहीं चला कि मृत्यु कैसे आ रही है। तो ये सारी बातें हम लोगों के सामने कई लोगों को आराम से लग रही हैं कि ऐसा होता रहता है, लेकिन हम लोगों को ये फील हुआ कि इस समय का ऊपर होने वाला ये बदलाव पूर्णतः ग्रह नक्षत्रों की उस गणना को दिखा रहा था, जिस गणनाओं को हम कैलकुलेट करके मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से स्पष्ट रूप से आगे आने वाले समय की झलकियों के रूप में देख रहे थे। और ग्रहों ने जैसे ही अपनी चाल चली, मंगल और केतु का कंजक्शन, उसके बाद में राहु की मंगल पे दृष्टि और साथ ही साथ शनि और मंगल का षडाष्टक एक ऐसे समय की उत्पत्ति कर करके आया जिसने आज 14 तारीख को कुछ नया कर गुजरने की क्षमता को उत्पन्न किया है। तो इसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस के अंदर चर्चा करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि भारत के लिए क्यों ये समय इतना ज़्यादा कष्टों को लेकर के आ रहा है और आगे किस प्रकार से कौन कौन से रूप में किस किस जगह के ऊपर खतरनाक संकट उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करूंगा जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जानकारी जो ज्योतिषीय आकलन के ऊपर आधारित है इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए लोग जुड़े होंगे फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भारतीय ब्लॉगर चैनल का हिस्सा बनिए ताकि आप लोग भी समय से पहले ज्योतिषीय आकलन की जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग भी उसको जान पाए। तो भारत के लिए यह समय नंबर 1 सबसे बड़ी बात उस संकट को दिखा रहा है जिसमें भारतवासियों के लिए संघर्ष आने वाला है। एक ऐसा संघर्ष जो पारिवारिक स्थितियों के अंदर भी उथल पुथल ला करके रख देगा। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसके अंदर मनुष्य फंसता हुआ, मनुष्य मानसिक प्रताड़ित होता हुआ नजर आने वाला है। तो ये समय अब उत्पन्न हो चुका है और आगे बढ़ते हुए हमारे पारिवारिक दृष्टिकोण को भी बदलने वाला है। नंबर 2, ये एक ऐसा समय होने वाला है जिसके अंदर सरकारी रैलियां, किसी प्रकार की रैलियां, किसी प्रकार के जुलूस इस समय के ऊपर आने वाले टाइम को बहुत बड़े बदलाव के रूप में लेकर के आएंगे। जनता, विपक्ष और सत्ता तीनों एक ऐसे त्रिकोणीय मूल को बनाते हुए नजर आएंगे जिसकी स्थापना के अंदर एक ऐसी उत्पत्ति होगी जो भविष्य को पूर्ण रूप से बदल सके या पूर्ण रूप से बदलने में सक्षम हो। तो इस बात को नोट कर लीजिए। नंबर 3, अभी आगे आने वाले समय के अंदर शनिदेव जो अपनी वक्री गति प्रारंभ करेंगे, उससे पहले मंगल का भी नक्षत्र परिवर्तन आज के दिन से हो जाएगा। तो ये एक ऐसी नई प्रणाली की स्थापना करेगा भारत के अंदर जो फार्मेसी लाइन के अंदर, जो टेक्नोलॉजी के अंदर भारत को नई सफलता प्रदान करती हुई नजर आने वाली है। तो जहां एक और संकट गिर रहा है, जहां एक और मुसीबतें आ रही हैं, वहीं ये दूसरी ओर एक बड़ा उत्थान और एक नई स्थापना भी नजर आ रही है। तो कुछ ऐसा हो जाए जिसके अंदर मेडिकल साइंस इतिहास रच दे, ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढ ले जिसको ढूंढ नहीं पाए हो, इस समय के ऊपर निकल करके आता हुआ नजर आ रहा है। और ये पूरे विश्व के अंदर बन सकता है, केवल भारत के अंदर नहीं। शनि इस समय के ऊपर कर्मों को, नियति को, नियंत्रण को महसूस कराते हुए नजर आएंगे, बड़े षड्यंत्रों को बाहर निकालते हुए नजर आएंगे। ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर बड़े लोग, बड़े सत्ता में बैठे हुए लोग, बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग बड़ी मुश्किलों भरे समय के घिराव में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। उनके छुपे हुए राज इस समय के ऊपर निकल करके बाहर आ सकते हैं। नंबर 5, आने वाले 3 महीने भारत के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाले हैं। कई ऐसे नियम, फैसले इंटरनेशनल लेवल पर भारत लेता हुआ नजर आए जिसके अंदर भारत को बहुत कुछ सोचना पड़े या बहुत कुछ बदलाव से गुजरना पड़े या कुछ कठिन मुआयनों के ऊपर अपने आप को साबित करना पड़े, इस समय पर आएगा। नंबर 5, ऐसी सिचुएशंस उत्पन्न हो सकती है जो भारत के अंदर भी गृह युद्ध की संभावनाओं को क्रिएट करे।
पूर्ण रूप से भड़काने का प्रयास, पूर्ण रूप से आंदोलन और प्रोटेस्ट बड़े लेवल के ऊपर बड़ी चिंताओं को बनाते हुए नजर आ सकते हैं। खास तौर के ऊपर बंगाल, मणिपुर, महाराष्ट्र, साउथ के कुछ क्षेत्र और नॉर्थ के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो फिर एक बार लेह लद्दाख और जम्मू का नाम आप लोगों के सामने आता हुआ नजर आए। इस समय के ऊपर यह स्थिति भारत के लिए कुछ कष्टों को भी लेकर के आ रही है। नंबर 7, विस्फोटक और गृह युद्ध जैसी संभावनाएं। कई ऐसी फेक न्यूज जो भारत को किसी प्रकार से विचलित कर दे, भारतीय लोगों को, भारत के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे कि हकीकत के अंदर सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं या हम लोग केवल और केवल इन पैनिक बड़ी सिचुएशंस को मीडिया के तौर के ऊपर देख रहे हैं। तो इस प्रकार की न्यूज़ विचलित कर देने वाले हालातों को सामने लेकर के आए। नंबर 8, इस समय के ऊपर मीडिया के अंदर कुछ ऐसे नई स्थापना या कानून निकल के आ जाए जिसमें मीडिया अपनी बात को रखते हुए भी सोचे, क्योंकि इस समय के ऊपर फ्रीली वर्क करने वाला मीडिया बहुत सारी गलत चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है और वो गलत चीज़ें हम लोगों के लिए कई प्रकार से मुसीबतों को लेकर के आती हैं, कई प्रकार से भ्रम की उत्पत्ति करती है। तो भ्रम के ऊपर लगने वाली लगाम इस समय के ऊपर दिखाई देती हुई नजर आती है। नंबर 9, इस समय के ऊपर जल तत्व बहुत बड़े तौर के ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। तो पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाला बदलाव, बड़े क्लाउड ब्रस्ट, बड़ा फ्लैश फ्लड, इस समय के ऊपर नदियों में बढ़ने वाला जल स्तर कई प्रकार की मुसीबतों को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लेकर के आता हुआ नजर आएगा। ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मॉनसून आने वाला है, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय के ऊपर जो जलीय तत्व है वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर किसी ना किसी चीज़ के कारण होने वाली जलीय इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को नजर आ सकती है। नंबर 10, इस समय के ऊपर आप लोगों को राजनीतिक मंडल के अंदर होने वाला बदलाव देखने को मिलेगा। एक नया रूप आप लोगों को मोदी जी का देखने को मिल सकता है। एक नया ये कहिए कि ऐसे कड़क फैसले देखने को मिल सकते हैं जिसकी उम्मीद मंत्रिमंडल ने भी ना करी हुई हो, और इस समय के ऊपर वो फैसले भारत के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो इस समय में ये जो 10 प्रिडिक्शंस मैंने आप लोगों को दी अपकमिंग 47 ये कहिए कि अपकमिंग 3 महीने के लिए 90 डेज के लिए, इस समय के अंदर ये सारी चीजें भारत के अंदर होती हुई दिखाई देंगी और हर एक चीज अपने आप को 100% सत्य साबित करती हुई नजर आती है आप लोगों के सामने, अपनी छवि को आप लोगों के माइंड पे क्रिएट करती हुई नजर आएगी। तो उम्मीद करूंगा इस जानकारी का लाभ आप लोग उठाएंगे। कुछ अच्छी चीजें भी भारत के लिए हो रही हैं और कुछ कठिन समय की भी उत्पत्ति भारत के लिए हो रही है। कठिन समय संकटों को लेकर के आ रहा है, अच्छा समय भारत के प्रभुत्व को, भारत की ऊंचाइयों को, भारत की छवि को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस प्रकार से भारत की छवि बढ़ रही है, हमारे भारतीय ब्लॉगर चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी वर्धक वीडियोस आप लोगों के सामने आते रहें और आप लोग उन जानकारी का लाभ उठाते रहो। तो यहीं पर अपने मित्र, अपने भाई, अपने बेटे के ऊपर आशीर्वाद बनाते हुए इजाजत दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शनिवार का दिन है, शनि मंदिर मत जाना भूलिएगा। आप लोगों को आज फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूं, तो आज जाकर के तेल का दीपक और शनि भगवान के चरणों में तेल अवश्य चढ़ाइए। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लाते हुए। सुबह का लाइव सेशन है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आएगी, संडे का दिन है, तो कल फिर देखते हैं क्या जानकारी आप लोगों के सामने आने वाली है।